नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। तो साथियों, आज की क्लास में हम इंडियन आर्मी में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। जो आने वाली इंडियन आर्मी भर्ती परीक्षा है, उन भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो जेडी हो या फिर क्लर्क। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन आज के। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1895, दूसरा ऑप्शन है 1900, तीसरा ऑप्शन है 1905, चौथा ऑप्शन है 1947। तो भारतीय सेना की स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 7। तो जो भारतीय सेना की कमान वर्तमान में वो 7 कमान कार्यरत है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है शिमला, तीसरा ऑप्शन है मथुरा, चौथा ऑप्शन है आगरा। तो जो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कमान है, उस ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय वो शिमला में स्थित है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी हम डिटेल जान लेते हैं कि जो इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान है, इसे ARTRAC के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ARTRAC के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आर्मी ट्रेनिंग कमांड। ठीक है। अब बात करते हैं आर्मी ट्रेनिंग कमांड कब स्थापित की गई थी। वो की गई थी 1 अक्टूबर 1991 को। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1991 को आर्मी ट्रेनिंग स्थापित की गई थी। शिमला से पहले मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में यह आर्मी ट्रेनिंग कमांड स्थित था, लेकिन बाद में क्या हुआ? 1993 में शिमला में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बटालियन, दूसरा ऑप्शन है कंपनी, तीसरा ऑप्शन है प्लाटून, चौथा ऑप्शन है सेक्शन। तो जो इंडियन आर्मी की सबसे छोटी इकाई होती है, उस सबसे छोटी इकाई को सेक्शन कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को नमकीन नदी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को नमकीन नदी के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है लूणी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो लूणी नदी है, लूणी नदी को नमकीन नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब लूणी नदी को नमकीन नदी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि लूणी नदी का नाम लवणाद्रि और संस्कृत शब्द लवणगिरी से पड़ा है। लवणगिरी का मतलब कहता है नमकीन। ठीक है ना। और गिरी का मतलब है नदी, यानी नमकीन नदी। और अत्यधिक लवणता के कारण इसका नाम लूणी पड़ा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, रघुवंशम पुस्तक के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा ऑप्शन है सूरदास, चौथा ऑप्शन है वाल्मीकि। तो रघुवंशम पुस्तक है, इस पुस्तक के रचयिता थे कालिदास। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है रेवा, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो नेशनल बोटानिकल गार्डन है, यह गार्डन लखनऊ में स्थित है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। नेशनल बोटानिकल गार्डन कहाँ स्थित है? वो है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? यहां पर स्थाई नहीं है, ईसाई धर्म है। ठीक है। प्रथम ईसाई धर्म
संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है सेंट थॉमस, दूसरा ऑप्शन है सेंट फ्रांसिस, तीसरा ऑप्शन है सेंट पीटर, चौथा ऑप्शन है सेंट ल्यूक। तो भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म के प्रचारक थे वो थे सेंट थॉमस थे। ठीक है, अब बात करते हैं ईसाई धर्म के संस्थापक की, कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि ईसाई धर्म के संस्थापक हैं वो है ईसा मसीह है। ठीक है, और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वो है बाइबिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मद्रास का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मद्रास का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1556, दूसरा ऑप्शन है 1612, तीसरा ऑप्शन है 1746, चौथा ऑप्शन है 1757। तो जो मद्रास का युद्ध हुआ था वो मद्रास का युद्ध हुआ था 1746 को हुआ था। ठीक है, यानी 7 से 9 सितंबर 7 से 9 सितंबर 1746 के बीच यह युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? मद्रास का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अरब सागर में, दूसरा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर में, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, तो ये न्यू मूर द्वीप है, यह न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ी हम डिटेल जान लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित जो ये न्यू मूर द्वीप है अब यह पानी में डूब गया है। ठीक है, और इस द्वीप को भारत में न्यू मूर या पूर्वासा कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में इस द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण तलवट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है, यह जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि हिमाचल की संजय विद्युत परियोजना एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के कन्नौर जिले में स्थित है, और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 120 मेगावाट। ठीक है, इन चीज का आपको ध्यान में रखना है। उत्पादन क्षमता कितनी है? 120 मेगावाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोवा राज्य की राजधानी पणजी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गोवा राज्य की राजधानी पणजी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है सोन नदी, दूसरा ऑप्शन है सिंधु नदी, तीसरा ऑप्शन है मांडवी नदी, चौथा ऑप्शन है लूणी नदी। तो जो गोवा राज्य की राजधानी है पणजी, यह पणजी राजधानी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यह मांडवी नदी के मुहाने तट पर स्थित है यह पणजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले थे वो स्थापना करने वाले थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। कब की थी? 1961 में की थी। कब की थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, इसकी स्थापना संसदीय कानून BHU एक्ट
1915 के तहत की गई। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना है, यह संसदीय कानून BHU एक्ट 1915 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मालवीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मालवीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नागेंद्र सिंह है, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह है, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर हरदयाल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो मालवीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति नियुक्त करने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे नागेंद्र सिंह है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात करें, किसकी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात करें, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो महाराज श्री नागेंद्र सिंह जो हैं वो भारत के प्रथम लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में इंटरनेशनल कोर्ट में 1985 से 1988 तक अपनी ड्यूटी दी थी। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपकी ऐसी नई वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।